अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरे अज़ीज़ और मेरे हम वतनों, अल्लाह पाक आपको सदा सलामत रखे। और मैं आज इस मौजू पे बात करना चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ जाए या ना जाए वो तो मुझे पता है। कहने का मकसद ये है, पाकिस्तान में इस वक्त बहुत हालात ख़राब हैं और जिसके जो हाथ में आया वो अपनी महंगाई कर रहा है, लूट रहा है, पैसा बना रहा है, गरीबों की गर्दनों पे अपना छुरी चला रहा है, छुरी चलाकर पैसा बना रहा है। कोई बात नहीं है, हम तो आधे हो चुके हैं। मैं अपनी कब्र में जाऊंगा, मैं अपना हिसाब देना है। अल्लाह का शुक्र है मैं पीछे आ रहा हूँ। जो गलती की है उनसे मैं अपनी माजरत करता हूँ। आने वाले वक्त में मैं गलती नहीं करता। दूसरी बात, सबके यारों दोस्तों के लिए मैं पैगाम पहुँचा, कम से कम अपने किरदार को अच्छा करो, अपनी आदत को अच्छा करो, अपनी सोच को अच्छा करो, अपनी नज़र को अच्छी जगह इस्तेमाल करो, अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखो। और दूसरी बात, इन सब चीज़ों के सब चीज़ें के ज़ुबान को, सोच को, नज़र को कंट्रोल करने के लिए, किरदार को अच्छा करने के लिए सबसे पहले शैतान को कंट्रोल करना होगा। शैतान को कंट्रोल कैसे किया जाए? शैतान को कंट्रोल ऐसे किया जाए, मैं आपको तरीका बताता हूँ। मैंने आजमाया है, आज मैं सीधी राह पे आ चुका हूँ। क्या? जब मुझे गुस्सा आता है, जब मैं जेलस होता हूँ, जब मैं किसी से परेशान होता हूँ, जब मुझे टेंशन आती है, मैं फिर क्या पढ़ता हूँ? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलियुल अज़ीम। एक बार पढ़ता हूँ, 2 बार पढ़ता हूँ, 3 बार पढ़ता हूँ, 4 बार पढ़ता हूँ, 5 बार पढ़ता हूँ, 6 बार पढ़ता हूँ। पढ़ता रहता हूँ। जब तक मेरे दिल को सुकून नहीं पहुँचता, मेरी परेशानी कम नहीं होती, मेरा गुस्सा कम नहीं होता, मेरी टेंशन कम नहीं होती, मैं पढ़ता रहता हूँ। जब सोचो, जब आपको गुस्सा आ रहा है, टेंशन बढ़ रही है, परेशानी आ रही है, आपको शैतान आपके ऊपर बैठा होता है, आपको इस्तेमाल कर रहा होता है। जब आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं ना, तो इसका तर्जुमा ये, मैं पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलियुल अज़ीम। तो सुना है, फरिश्ते इसको डंडे मार मार के एक बार पढ़ोगे, उसको डंडे मार के भगा देंगे शैतान को। शैतान फिर आ जाएगा, क्योंकि शैतान हमारा जानी दुश्मन है। शैतान हमारा जब तक पीछा नहीं छोड़ सकता, जब तक हमारे सांस में सांस है। तो आपके अल्लाह पाक ने हमारे पास इतना नबी भेजा, हमारी नबी ने कितनी हदीस बताई माशाअल्लाह। उनसे एक से आप रोज़ाना एक याद करो, उसके ऊपर अमल करो, फिर दूसरी याद करो, दूसरी अमल करो। इंशाअल्लाह आपका जो आपके सर पे शैतान ने घर बनाया हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर आपके सर पे, आपके जिस्म पे ऊपर ना शैतानों का पैरा नहीं होगा, आपके ऊपर फरिश्तों का पैरा होगा, रहमत के फरिश्ते। फिर रहमत के फरिश्ते क्या बोलेंगे आपके? फिर बोलेंगे जाओ नमाज़ पढ़ो, तस्बीह करो, ज़िक्र करो, अच्छी बात करो, लोगों को अच्छी बातें बताओ। जब शैतान का सिर पे पहरा होता है, शैतान टेंशन, परेशानी और गुस्सा, जेलसपन वो अपने हाथ में रखे बैठा वो हमारे ऊपर इस्तेमाल कर रहा होता है। ये छोटी सी बातें यार, छोटी छोटी बातें हैं। उलमाए कराम हमारे किसी अच्छे बयान कर रहे होते हैं, हमारे नबी के किस्से बयान कर रहे होते हैं, हमारे अम्बिया कराम और हमारे सहाबाए कराम। कहने का मकसद ये है, जब तुम्हारा दिमाग खाली नहीं है, शैतानी पैरा है दिमाग पर, तुम्हारे दिमाग में बातें अंदर नहीं जाएंगी। जब आप औज़ु बिल्लाह पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, बार बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलियुल अज़ीम पढ़ते रहोगे, आपका दिमाग खाली हो जाएगा, आपको पुरसुकून मिलेगा, पुरसुकून। आपको ऐसा सुकून आएगा, आपको क्या बताऊं। जब तुम्हारे दिमाग में शैतान तुमसे दूर हो जाएगा, फिर तुमसे दीन की तुम्हारा जज्बा, तुम्हारा जोश, तुम्हारी हिम्मत बढ़ेगी। हाँ, अब मैं नमाज़ पढ़ूँगा, लंबा सजदा करूँगा, मैं नमाज़ पढ़ूँगा, लंबी दुआ करूँगा, मैं नमाज़ पढ़ूँगा, ज़िक्र करता ही रहूँगा। ये हमारा जब फरिश्ते हमारे ऊपर पहरे रहमत के फरिश्ते आते हैं,
हमारे दिमाग को सुकून मिलता है। फिर हम लंबी लंबी नमाज़ें पढ़ते हैं, लंबी लंबी दुआएं करते हैं, लंबी लंबी हम जिक्र करते हैं। तो शैतान बैठ के सोच रहा होता है अब इसके ऊपर मैं कौन सा मंसूबा आजमाऊं, ये मेरे हाथ में आ जाए। देखो भाइयों, मैं इस मौजू पे, इस लाइन पे चल रहा हूँ। ये जो मेरे साथ पेश आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। मैं तो अल्लाह का शुक्र है अभी मैं पुरसुकून हूँ। आज मेरा दिमाग कहता है, मैं खुद सोचता हूँ दो लुकमे मिले, हलाल के मिले, हलाल के खाऊं। जब मैं हलाल खाऊंगा मेरी औलाद भी हलाल की होगी, मेरे साथ अच्छे दोस्त बैठेंगे, मेरे अच्छे रिश्तेदार हो जाएंगे। क्यों? जब मैं अच्छे काम करूंगा सीधी राह पे आ जाऊंगा, मैं अपने दोस्तों को सीधी राह पे बुलाऊंगा, मेरी जो आने वाली नस्ल है वो भी सीधी राह पे आ जाएगी। तो फिर ये दीन दोबारा जाग जाएगा हमारे। मैं सीधी राह पे आऊँगा, मेरी फैमिली सीधी राह पे आएगी, मेरा घर फैमिली सीधी राह पे आएगा। कोशिश करूँगा मैं अपने पड़ोसियों को सीधी राह पे लाऊंगा, कोशिश करूँगा मैं अपने गाँव को सीधी राह पे लाऊंगा, कोशिश करूँगा मैं अपने शहर को सीधी राह पे लाऊंगा, कोशिश करूँगा मैं अपना पूरे पाकिस्तान, अपनी पूरी मुसलमान उम्मत तक सीधी राह पे लाने की कोशिश करेंगे। क्या तबलीग का क्या काम है? कोशिश करना। वो बोलते हैं हाँ भाई 3 दिन लिखाओ, बाज़ लोग नहीं लिखवाते। क्यों नहीं लिखवाते? उनका दिल नहीं करता। दिल क्यों नहीं करता? उनके ऊपर शैतान बैठा होता है। शैतान बोलता है नहीं नहीं, तुमने क्रिकेट खेल ली है, 3 दिन नहीं लिखवाना। नहीं नहीं, तुमने फला फला जाना है, शहर घूमना जाना है, 3 दिन नहीं लिखवाना। इसलिए आप ये रोज़ा ना करो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये पढ़ते रहो, तुम्हारे दिमाग में तुमको सुकून मिलेगा। अगर तुमको सुकून ना मिले तो मुझसे रब्ता करना, मेरे कमेंट बॉक्स में आओ, मुझे मैसेज करो, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, फिर मैं आपको तफसील से समझाऊंगा। इसलिए मेरे भाइयों, ज़िंदगी आर्जी है। जब तुम्हारे दिल में सुकून होगा, रूह सुकून की होगी, फिर तुम सोचोगे हाँ ज़िंदगी कहाँ गुजारी, किसको धोखा दिया, किसका हक मारा, किसके झूठ बोलकर पैसे लिए। तो फिर आपको पता चलेगा, हाँ यार डर लगेगा। डर, जब तुमको डर लगेगा समझ लो आप सीधी राह पे आ रहे हैं। फिर जब तुमको डर लगेगा फिर तो इस्तग़फ़ार करेगा, इस्तग़फ़ार करेगा, इस्तग़फ़ार करता 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 तुम्हारे दिमाग का गुरूर, तुम्हारे दिमाग में जो अन्ना बड़ी हुई है ख़त्म, गुरूर अना ख़त्म। जब तुम्हारे दिमाग में शैतानी पहरा ख़त्म हो चुका है, जो अना, जो गुरूर, जो सिक्योरिटी अना की, ये गुरूर की, वो भी ख़त्म हो जाएगी। फिर तुम सोचोगे यार मैंने फ़लाँ के पैसे देने हैं, यार जाऊँ यार उससे माफ़ी मांगूँ, मैंने उसे दगा किया है, मैं उसके पैसे वापस करूँ। मेरे भाइयों, ये जो ज़िंदगी है ना, इसको ऐसे ना गुजारो। मैं देखो अल्लाह पाक का शुक्र है, पाकिस्तान कहाँ से आज मलेशिया बैठा हूँ। मलेशिया बैठ के ये आपसे मैं मुखातिब हो रहा हूँ। क्यों हो रहा हूँ? इसलिए हो रहा हूँ मैं सीधी राह पे आ रहा हूँ, तुम भी आओ। जब तुम आओगे आपको पता चल जाएगा। कहने का मकसद ये है, हमने मर जाना है, हमारा किरदार ज़िंदा रहेगा, किरदार ज़िंदा रहेगा। यही तो हमारा असल मकसद है ना। पीछे से हमको दुनिया याद करेगी, हाँ यार फ़लाँ शख्स बहुत अच्छा था। इसलिए मेहरबानी करो, आप सीधी राह पे आ जाओ और अल्लाह पाक से दुआ करो हमको और आपको सीधी राह पे आने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।